हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रवण कुमार संध्या कंप्यूटर की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है RACET एग्जाम 31 जनवरी 2021 के एग्जाम के लिए एक मोस्ट मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप ने हमारे चैनल की मैराथन क्लास नहीं देखी हो, फ्रेंड्स उस जो क्लास है उसके अंदर आपको 1 से लगा के 16 टॉपिक तक सभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, मैं दावा करता हूं कि उस क्लास से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखी हो तो प्लीज इस चैनल पे जाएं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाएं और वहां से उस लिंक को ओपन करें और मैराथन क्लास को अवश्य देखें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारे जो लक्ष्य है इस बार वो लक्ष्य यह है कि आपके बनेंगे 90 से पार और आपका होगा RACET में बेड़ा पार। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है कि CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो मेरे फ्रेंड्स, याद रखना कि जो CD से आप अगर किसी फाइल को कॉपी करते हो तो वो आपकी बर्निंग कहलाती है। क्या फ्रेंड्स? बर्निंग कहलाएगी। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है तो वो आपका क्या होता है? मूल तस्वीर प्रबंधक सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप याद रखना कि आप इंटरनेट से सीधा कर सकते हो, विंडोज स्टोर से आप कर सकते हो, CD DVD या फिर पेन ड्राइव से आप कर सकते हो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको डी ऑप्शन दिया है, यानी कि वर्ड की फाइलों का उपयोग करके आप MS वर्ड की फाइलों का उपयोग करके फ्रेंड्स कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, याद रखना कि अगर आपको आउटलुक अकाउंट व्यापार के लिए यूज करना है तो आपका जो अकाउंट होगा वो कौन सा होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होगा। यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, आप समझना माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। देखिए फ्रेंड्स, उसके जो नेक्स्ट आपको दे रखा है POP3। अब ये POP3 क्या होता है? तो निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए आउटलुक अकाउंट होता है। क्या फ्रेंड्स? निजी ईमेल को डाउनलोड करने के लिए आउटलुक अकाउंट होता है। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल में BCC का विकल्प क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, BCC का मीन्स होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर आपको एग्जामिनर CC का पूरा नाम पूछता है तो याद रखना कार्बन कॉपी होता है, और अगर ईमेल का पूरा नाम पूछता है तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वायरस आपका साइबर खतरा होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया है C ऑप्शन, यानी कि ई कॉमर्स फ्रेंड किसी भी प्रकार का साइबर खतरा नहीं होता। ये आपके ऑनलाइन चीजों का लेन देन, यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ से लेन देन कर सकते हो, वो आपका ई कॉमर्स कहलाता है। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय IT अधिनियम 2000 यानी कि IT एक्ट 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखना कि इसका जो राइट आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी होगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय IT अधिनियम यानी कि IT एक्ट 2000 को विकसित किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद में फ्रेंड्स अपने पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आप .jpg को ऐड कर सकते हो, आप .gif को ऐड कर सकते हो, आप .wav को ऐड कर सकते हो, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा, आपका स्लाइड ट्रांजिशन होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मोशन पाथ क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मोशन पाथ क्या होता है, एक स्लाइड आइटम को मूव कराने की विधि जो आपकी क्या कहलाती है, मोशन पाथ, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। यानी कि जो आपको दिया है कि एक स्लाइड पर आइटम को मूव कराने की विधि ही आपकी क्या कहलाती है, मोशन पाथ कहलाती है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल करें वह एक जगह ही होल्ड हो जाए, तो फ्रेंड्स वो आपका क्या कहलाता है, फ्रीज पेंस कमांड कहलाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका, सॉरी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप जाए इस चैनल पे और उस मैराथन क्लास को अवश्य देखें। फ्रेंड्स वहां से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है और आपको महज 3.5 घंटे की क्लास में 1 से लगा के 16 टॉपिक तक सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और उससे बाद फ्रेंड्स आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की यानी कि फंक्शन की को प्रेस किया जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि वो आपका ऑप्शन डी यानी कि F11 चार्ट का मेन्यू खोलने के लिए इसको प्रेस किया जाता है। उससे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है। तो फ्रेंड्स अभी भी मैंने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि जो आपका टाइम्स न्यू रोमन होता है वो क्या होता है, एक फॉन्ट होती है। इसके अलावा अगर आपको कैलिब्री पूछता है तो वो एक डिफॉल्ट फॉन्ट होती है। इसके अलावा एरियल पूछता है तो वो भी आपकी फॉन्ट होती है। यानी कि ऑप्शन ए फॉन्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी टाइम्स न्यू रोमन क्या होगी, एक फॉन्ट होगी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होते हैं, पेज के ओरिएंटेशन होते हैं। अब ये ओरिएंटेशन क्या करते हैं, आपको पेज की स्थिति को बताते हैं। यानी कि ऐसे जो आपका सीधा पेज होगा वो तो फ्रेंड्स आपका पोर्ट्रेट कहलाएगा, जबकि जो आड़ा पेज होगा वो आपका कौन सा कहलाएगा, लैंडस्केप कहलाएगा। उसके बाद में जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि ये आप पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को ओपन करके आप पोर्ट्रेट को लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन आपको जो सी दिख रहा है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एमएस वर्ड 2010 में रिबन की एक श्रृंखला क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो रिबन की श्रृंखला होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, टैब्स कहलाएगी। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पे उपलब्ध होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपन एंड्रॉइड डिवाइस का जो स्क्रीन लॉक है अपन पैटर्न रख सकते हैं, पिन आप रख सकते हैं, पासवर्ड भी आप रख सकते हो। इसके अलावा आप स्लाइड नॉर्मल भी आप रख सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऊपर के सभी। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि जो नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा वो कौन सा होगा, नोगाट 7.0 होगा। अगर सबसे पुराना पूछता है तो कौन सा होगा, एस्ट्रो होगा। अगर फ्रेंड्स आपको विंडोज के बारे में पूछता है तो विंडोज का सबसे नवीन वर्जन विंडोज 10 होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा प्राधिकरण आधार कार्ड को जारी करता है। तो मेरे याद रखना कि जो आधार कार्ड को जारी करता है वो आपका कौन सा, UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि UIDAI। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि PSK आपका क्या होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र। यानी कि जो आपको ऑप्शन सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन टोल फ्री नंबर से भी कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क के पोर्टल से भी अपन कर सकते हैं, राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हैं। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ऊपर के सभी। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना कि आप ई मित्र से भी कर सकते हो, सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ आईडी से भी आप कर सकते हो, उसके बाद में यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी आप कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के सभी। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो बीपीएल का पूरा नाम होता है वो क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछता है ईपीडीएस का पूरा नाम, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना कि ईपीडीएस का जो पूरा नाम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, और इसका जो इसको किसके लिए विकसित किया है, तो खाद्य सामग्री की कमी को पूरा करने के लिए। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज समाधान है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि राजस्थान सरकार द्वारा जो लॉन्च क्लाउड बेस्ड समाधान है वो कौन सा है, राज ई वॉल्ट है। कौन सा है फ्रेंड्स, राज ई वॉल्ट। इसके अलावा जो आपको राज ई ज्ञान दिया है ये एक राजस्थान सरकार का शैक्षिक पोर्टल है। उसके अलावा आरपीएससी आपको दिया है, तो आरपीएससी आप ध्यान रखना है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जितनी भी आपकी ऑनलाइन रिक्वायरमेंट आती है आप यहाँ से फिल करते हो। उसके बाद में जो आपको फ्रेंड्स डी ऑप्शन दिया है वो आपका राज ई साइन, यानी राजस्थान सरकार का डिजिटल हस्ताक्षर को वैध करने के लिए एक पोर्टल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आपका राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज होगा वो कौन सा होगा, राज ई वॉल्ट होगा। उसके बाद में बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन दिया है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपका ऑनलाइन शिकायत होता है, ऑनलाइन जो आपकी शॉपिंग होती है वो कौन सी होती है, B2C, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। अगर आपसे पूछता है कि B2C से आपका क्या तात्पर्य है, तो फ्रेंड्स याद रखना कि B2C का मीन्स होता है बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो क्लाउड स्टोरेज होता है आपका गूगल ड्राइव होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव होता है, ड्रॉप बॉक्स भी आपका होता है। यानी कि आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो आपको दिख रहा है उपरोक्त सभी वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, यूआरएल का पूरा नाम पूछ रहा है। तो यूआरएल का जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन जो आपको ए दिख रहा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि यूआरएल क्या होता है, तो आप याद रखना कि ये किसी भी वेबसाइट का एक निश्चित पता होता है जो क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी हो तो फ्रेंड्स प्लीज मैराथन क्लास को देखें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपको 90% से क्रॉस ले जाना। और फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से हम आपके इस बार 90 से क्रॉस बनाकर ही रहेंगे। फ्रेंड्स ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे 5 से 6 वर्षों का अनुभव बोल रहा है। आप एक बार यकीन करके देखिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिएगा फ्रेंड्स, इससे जो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि मॉडेम का पूर्ण रूप क्या है, तो मॉडेम का जो पूर्ण रूप आपका होता है वो आपका होता है मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मॉडेम का कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, जबकि जो आपके डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको एनालॉग सिग्नल में बदलता है। और फ्रेंड्स ये क्या होता है, एक इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस होती है। उसके बाद में जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ISP, आपको यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, आपको समझना है ISP, यानी कि ISP का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो ISP का जो पूरा नाम होता है, यहाँ पे आप समझ लेना, ये जो मैंने लिखा है ISP लिखा है, क्या फ्रेंड्स ISP, और इसका जो पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स आईएसपी होता क्या है, तो आप सभी लोग समझना कि ये एक टेलीकॉम कंपनी होती है जो आपको इंटरनेट की सेवाएं देती हैं। उसके बाद में आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपका ईमेल क्लाइंट होता है वो जीमेल होता है, यानी कि गूगल मेल, यानी कि जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, यहां से राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा आपको जो 3 ऑप्शन होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का देगा, जबकि एक ऑप्शन आपको देगा सिस्टम सॉफ्टवेयर का देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज एक्सपी होगा, यानी कि आपको जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है विंडोज एक्सपी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका जो VLC मीडिया प्लेयर होता है फ्रेंड्स वीडियो को प्ले करने के लिए होता है, एडोब रीडर आपका PDF रीडर के लिए होता है। बाकी जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है फोटोशॉप, ये फ्रेंड्स फोटो को एडिट करने के लिए होता है। उससे जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपको ऑप्शन नंबर डी दिया है यानी कि MS-DOS, ये मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता। MS-DOS फ्रेंड्स CLI प्रकार का, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड यूजर इंटरफेस का उदाहरण होता है। फ्रेंड्स जो MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसके बाद में जो आपको क्वेश्चन दिया है कि एक खाली जगह उस डिस्क का नामित स्थान है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि फाइल क्या होती है तो याद रखना कि डेटा का कलेक्शन फाइल कहलाती है, जबकि वह स्थान जहाँ पे आप फाइलों को सुरक्षित रख सकते हो तो वो आपका क्या होगा, फोल्डर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डेजीविल प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपका जो डेजीविल होता है ये कैरेक्टर प्रकार का होता है, यानी कि केवल एक समय में एक ही अक्षर को छापता है, और जो आपका कैरेक्टर है वो इम्पैक्ट का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर होगा। उससे जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखना कि आपको जो ऑप्शन दिया है मैक्स प्रैम, वो इसका राइट आंसर होगा, यानी मैक्स प्रैम किसी भी प्रकार का कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं होता। मैं आपको इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जो आपका कंप्यूटर वर्गीकरण होता है 2 भागों में होता है। एक तो होता है आपका ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पर, तो आपका एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड होगा, जबकि अगर साइज, स्टोरेज, कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो आप बताना सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। तो फ्रेंड्स आज का अपना ये वीडियो आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिले, जहां से आपको RACT एग्जाम 31 जनवरी को बहुत ही हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आपने मैराथन क्लास नहीं देखी हो तो वीडियो पे जाए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से आप उस मैराथन क्लास को एक बार अवश्य देखें, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स हमारा मिशन आप याद रखना और हम भी याद रखेंगे कि हमारा जो मिशन है आपको कराना है 90 से पार, क्योंकि इस बार आपका कराना है RACT का बेड़ा पार। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।